अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक वेबसाइट के लिए डोमेन बाय करेंगे और एक बिज़नेस ईमेल भी बाय करेंगे और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम उसको सेटअप करना भी सीखेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी बिज़नेस ईमेल और वेबसाइट के लिए डोमेन जो ख़रीदना है उसको ख़रीदने के लिए एक मार्केट प्लेस होगी, उसके पास जाऊँगा। तो अब डोमेन बाय करने के लिए हमारे पास मल्टीपल जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक गोडैडी हो गया, नेमचीप हो गया, होस्टिंगर हो गया। तो आज जिससे हम बाय करेंगे वो है गोडैडी, ठीक है। तो godaddy.com पे मैं जाता हूँ। यहाँ पर ब्राउज़र में आने के बाद मुझे क्या लिखना है, जस्ट godaddy.com मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर godaddy की वेबसाइट पर आ जाता हूँ। हमें यहाँ पर कुछ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर जो एक बटन दिख रहा है सर्च डोमेन का, इसके ऊपर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले हमें अपना डोमेन लिख लेना है, जो भी डोमेन हमें बाय करना है। तो दरअसल यहाँ पर मुझे जो कंपनी है मेरी, जिसके लिए मुझे बाय करना है, तो मैं उस कंपनी का नेम लिखता हूँ और जो है मैं सर्च डोमेन कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ साथ मैं .pk या फिर .com लगा दूँ, जिस टाइप का मुझे डोमेन चाहिए। तो मैं यहाँ पर .com लगा देता हूँ और सर्च डोमेन करता हूँ। तो अब हमें पता चल जाएगा कि ये वाला डोमेन मार्केट में अवेलेबल है या किसी ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। तो देखें यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट जो है हमारे सामने आ गया है और यहाँ पर हमारी एग्जैक्ट मैच जो थी वो यहाँ पर अवेलेबल है और जो कि सिर्फ ₹1 में। लेकिन यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, इस ₹1 वाले डोमेन को बाय कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर जो ₹1 है, आप फ़िलहाल इसको ₹1 ना वो करें इमेजिन, क्योंकि ये ₹1 सिर्फ उस सूरत में है जब अगर मैं इसको 3 साल के लिए बाय करता हूँ। तो चलें इसको मैं मेक इट योर्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्या होगा, मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगा और जैसे ही कार्ट में ऐड हो गया है तो ये मुझे कंटिन्यू का बटन शो कर रहा है। तो अब मैं इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं अपने कार्ट में आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे जो मैंने डोमेन सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब इस डोमेन को मुझे बाय करना है, तो उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस ईमेल भी बाय करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है बिज़नेस ईमेल भी बाय करूँगा, लेकिन यहाँ पर उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर ये इन्होंने दी है प्रोटेक्ट योर डोमेन के नाम से, कि आपको डोमेन के साथ प्रोटेक्शन भी बाय करनी होगी, यानी कि प्रोटेक्शन भी ले लें। रिकमेंड करते हैं ये, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ना भी ख़रीदूँ, लेकिन ये जो है हमारे लिए रिकमेंडेड है, तो इस वजह से मैं इसको ख़रीदूँगा, जिसके एडिशनल चार्जेज़ हैं ₹1599, ठीक है, तकरीबन 1600, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर मुझे दरअसल जो है अपनी बिज़नेस ईमेल बाय करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है और वो ऑप्शन किस तरीके का है, बिल्ड क्रेडिबिलिटी विद अ कस्टम ईमेल एड्रेस। यहाँ पर हमें बाय करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने इस प्रोफेशनल ईमेल के बटन पर क्लिक कर दिया, यानी कि चेक लगा दिया। अब जो है क्या होगा, यहाँ पर मेरा बिज़नेस ईमेल भी मेरे साथ साथ जो है मुझे परचेज़ करने के बाद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उसकी प्राइसिंग वगैरह आपने देख लेनी है। यहाँ पर ₹169 जो है आपको मंथली ये पड़ेगा। अभी मुझे कितने मंथ के लिए चाहिए, अपना डोमेन कितने टाइम के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करें। चलें, मैंने यहाँ पर डोमेन प्रोटेक्शन सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर बिज़नेस ईमेल भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अब जो है कंटिन्यू टू कार्ट के बटन पर मैंने क्लिक करना है और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो चलें देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मेरा कार्ड जो है अब प्राइसिंग वगैरह मुझे सारी चीज़ों की मिलाकर बताएगा और फाइनल प्राइस जो होगी वो मेरे सामने रेंडर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मेरा जो ऑर्डर था, यहाँ पर मुझे समरी मिल रही है। यहाँ पर मेरे ऑर्डर के अंदर सबसे पहले ये .com डोमेन है। मैं आपको थोड़ा सा और करीब करके दिखाता हूँ, जूम करके, ठीक है। यहाँ पर देखें मुझे सबसे पहले अपना डोमेन मिल रहा है, जिसकी जो है प्राइस है ₹9,999। लेकिन इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों है, वो क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं 3 साल के लिए ख़रीद रहा हूँ। यहाँ पर मैं 1 साल के ड्यूरेशन सेट करता हूँ, तो देखें यहाँ पर प्राइसिंग कम हो जाएगी। 1 साल के लिए जो हमें ये ₹3,499 में डोमेन पड़ता है, ठीक है। इसके नीचे जो है हमारी दूसरा आइटम है, वो क्या है, डोमेन प्रोटेक्शन। वो डोमेन प्रोटेक्शन ₹1600 की है, तो यहाँ पर मेरे पास ₹1600 उसके भी चार्जेज़ हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल ईमेल है, चूँकि हमने वहाँ पर सिलेक्ट किया था, इस वजह से यहाँ पर ऐड हो गया है। यहाँ पर इसकी भी ड्यूरेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्वांटिटी भी हम बढ़ा और कम कर सकते हैं। चलें, अब क्वांटिटी से मुराद क्या है, क्वांटिटी से मुराद ये कि अब info@company.com के नाम से एक हो गया, support@company.com के नाम से हो गया। तो जितने ईमेल आप बनाना चाहते हैं बिज़नेस डोमेन से रिलेटेड, आप उतने यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने अभी एक किया है क्योंकि मुझे एक की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है और यहाँ पर डोमेन एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेना कि वही डोमेन है जो आप ख़रीद रहे हैं, वरना आपके पैसे जो है वेस्ट हो सकते हैं अगर आपने एक मिस्टेक कर दी बाय करते हुए। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें क्या करना है, आई एम रेडी टू पे के बटन पे क्लिक कर देना है। जस्ट मैंने इसके ऊपर भी क्लिक कर दिया और अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलता है, देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर रजिस्टर कर लें, अपना अकाउंट क्रिएट कर लें GoDaddy पे, जैसा ही इन्होंने कहा। तो आपके पास भी एज इट इज़ यही आना है।
मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे ऑप्शन है यहाँ पर बहुत सारे कि मैं फेसबुक से भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, गूगल से भी या फिर ईमेल से भी। तो यहाँ पर मैं अपने गूगल अकाउंट से कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं अपना गूगल अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप फेसबुक से भी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है और अब जो है मैं देखता हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या दिखता है, तो फिर उसको हम जल्दी से कंप्लीट करके अपने डोमेन को परचेज़ करते हैं। देखें यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरीके से मांगी है और यहाँ पर आपने जो है अपना क्रेडिट कार्ड जो है उसकी डिटेल इंटर करनी है, डेबिट कार्ड की डिटेल, यानी कि पेमेंट के लिए आपको ये किस तरीके से करना है। अच्छा देखें, अगर आप लोगों के पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप लोग इधर से बिज़नेस ईमेल बाय नहीं कर सकते। आपके पास लाजमी है कि वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बिज़नेस ईमेल, आपके लिए बिज़नेस ईमेल हम सेटअप करके दें, तो आप जो है इस ईमेल पर कांटेक्ट करके हमसे अपने सेटअप करवा सकते हैं बिज़नेस ईमेल का, अपनी वेबसाइट होस्टिंग का, या फिर जो है और दूसरा काम जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है। तो अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल इंटर कर दी है। अब यहाँ पर जो है बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ डिटेल्स हैं जो कि ऑलरेडी लिखी हुई आ रही हैं। तो ये मैंने पहले जब अपना अकाउंट जब लॉगिन किया था तो वहाँ पे सेटअप किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आप ये चीज़ें सेलेक्ट यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपने करने के बाद जो है इसको सेव कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो मैं रिव्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सही। यहाँ पर आपने एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है, तो जो है उसके बाद आपने ये चीज़ बाय करनी है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, अब ये जो बटन आपको दिख रहा है कंप्लीट परचेज़ का, इस बटन के ऊपर मुझे जस्ट क्लिक करना है और जैसे ही मैं कंप्लीट परचेज़ के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी परचेजिंग जो है लास्ट स्टेज में पहुँचती है। देखें, हमने जो है अपना डोमेन परचेज़ कर लिया है। कंफर्मेशन मैसेज है, मैं आपको अगर आप लोगों ने जो है इस तरीके का मैसेज देख लिया है तो समझ जाएं कि आपकी डोमेन परचेजिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने से पहले एक दफ़ा जो है आप इस चीज़ को सेव कर लें। यहाँ पर जो आपका कंफर्मेशन ऑर्डर है और रिसिप्ट जो है इसको आप सेव कर लें। किस तरीके से सेव करेंगे, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है आप जस्ट इसकी जो है डिटेल्स को या फिर इस कोड नंबर को सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी ईजीनेस के लिए यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इस स्क्रीनशॉट का नेम मैं लिख लेता हूँ डोमेन परचेजिंग डिटेल। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर लिया। अच्छा, ये मैं क्यों सेव कर रहा हूँ कि इन केस आगे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, डोमेन मेरे पास नहीं आता, इवन कि मैंने पेमेंट भी कर दी है, तो फिर हम इनकी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके ये चीज़ हम उनको प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं। तो हमारे जो मामला हैं वो जल्द अज जल्द आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो चलें, अभी मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तकरीबन। हमने सक्सेसफुली अपना जो है बिज़नेस ईमेल और वेबसाइट का डोमेन हमने बाय कर लिया है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि बिज़नेस ईमेल को सेटअप किस तरीके से करना है, तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। नीचे में आपको लेफ़्ट साइड पे जो एक वीडियो दिख रही है गोडैडी बिज़नेस ईमेल सेटअप करने की, आप इसके ऊपर क्लिक करके उस बिज़नेस ईमेल को सेटअप करने का तरीका देख सकते हैं। और जो है अगर आप लोगों को होस्टिंग से रिलेटेड कोई काम है तो आप लोग होस्टिंग से रिलेटेड या बिज़नेस ईमेल परचेजिंग या सेटअप के हवाले से तो आप लोग इस ईमेल पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।